हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि की इस कथा श्रृंखला में आज हम पहुंच गए हैं 5वें दिन में। और चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी स्कंद माता सिंह की सवारी करती है और कमल आसन पर विराजमान रहती है। इसके साथ ही उनकी 4 भुजाएं हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती के सबसे बड़े पुत्र थे कार्तिकेय जी, और उनका एक नाम था स्कंद। तो आपको क्या लगता है, कहीं देवी स्कंद माता का संबंध कार्तिकेय से तो नहीं? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को उजागर करते हैं और सुनते हैं चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के 5वें दिन पर देवी स्कंद माता की एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी है, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को ये उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की ये दिव्य और अनोखी लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहाँ उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देवर्षि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्षों की दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का ये पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो ये बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती ये अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का ये रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। अपनी इन 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। चलिए अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब वे ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की। और जानते हैं कितने श्लोकों में? तो कार्तिकेय ने ओम की इस व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी।
उनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन आप देवी स्कंद माता के इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देवी स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। विग्रह है तो उसे शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल या फिर मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी शुभ माना गया है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी स्कंद माता को समर्पित केवल 2 ही मंदिर हमारे भारत देश में है। एक है वाराणसी में और एक है विदिशा में। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुराने बस स्टैंड के पास सांकल कुआं के पास माँ दुर्गा का विशाल मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर की साल 1998 में स्थापना की गई थी। यहाँ पर माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता का मंदिर स्थित है। इन दोनों ही मंदिरों में नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग जाती है। इस दिन माता की भव्य आरती और श्रृंगार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्कंद माता के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी श्रोताओं ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि हम नवरात्रि की सभी कथाएं एक साथ आपके लिए लेकर आए, तो इसलिए इसी वीडियो में हमने चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के 4 दिन की कथाएं एक साथ आपके लिए प्रस्तुत की है। तो आइए अब हम नवरात्रि की 4 दिन की कथाएं एक साथ सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना के दिन। वर्ष में ऐसी 2 बार नवरात्रि आती है। एक है चैत्र मास की नवरात्रि और एक है अश्विन मास की नवरात्रि। और इस समय चैत्र मास की नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। जैसा कि हमने नवरात्रि की पिछले वीडियो में सुना था कि हमें इस भौतिक दुर्ग से मुक्त होने के लिए देवी दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन की परम आवश्यकता पड़ती है। देवी दुर्गा और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है और हमें उनकी सेवा में संलग्न करती है। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के इन 9 शुभ दिनों में हम प्रत्येक दिन की देवी दुर्गा की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी के ये रूप शास्त्रों में इस श्लोक द्वारा उल्लेखित है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। अर्थात देवी दुर्गा के 9 रूप हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। इस श्लोक के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उनका अति सुंदर नाम है माता शैलपुत्री। जैसा कि इस शब्द से ही इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है।
यदि उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है और वे श्वेत रंग के ही वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माता शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है, जिसके कारण इनका एक प्रसिद्ध नाम वृषारूढ़ा भी है। तो चलिए सबसे पहले दिन आज हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, तो उसमें भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। जब सती को ये समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए लालायित हो उठी। रुद्रदेव के मना करने पर भी सती नहीं रुकी और अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। जब दक्ष ने सती के समक्ष ही भगवान शिव का अपमान किया तो उससे ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने अग्नि में अपनी देह भस्म कर डाली। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिनका नाम था स्वधा। इसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थीं, मैना, धन्या और कलावती। अब देखिए, एक समय ऐसा हुआ कि ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी और उसी समय 4 कुमार भी वहां पहुंच गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन पितरों की ये 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं उठी। ये देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे डाला। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। इन तीनों पर दया दिखाते हुए चतुष कुमारों ने इन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का वरदान दिया। तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान मिला और इस प्रकार वरदान पाकर ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर लौट आई। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया गया। विवाह के पश्चात सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे और ऐसा इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के कोप से त्रस्त हो चुके थे, जिसे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण ये कार्य अधूरा रह गया था और अब इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी तपस्या में लीन हो गए। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती, बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना उसे नाना प्रकार के भोग अर्पण करती। कठोर व्रत का पालन करते हुए कभी निराहार रहती तो कभी जल पर ही निर्भर रहती। एक समय तो उन्होंने केवल वायु पर ही जीवन यापन किया। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी उमा ने उन्हें यह वरदान दिया और राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहते हैं, इसीलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक अन्य नाम हेमवती भी है। तो ये थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। आज प्रथम नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री की पूजा, आराधना और उपासना की जाती है। उनकी पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक कलश स्थापना करें। माता शैलपुत्री का चित्र भी रखें। इसके बाद देवी को कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। माता शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। इसी प्रकार उन्हें सफेद रंग के मिष्ठान जैसे कि खीर और चावल भी अत्यंत प्रिय हैं।
आज के दिन माता शैलपुत्री के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। भगवान शिव की नगरी काशी में माता शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ पर नवरात्रि के प्रथम दिन भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता शैलपुत्री के दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। माता शैलपुत्री को वाराणसी भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे यहाँ सदा निवास करती है। वाराणसी शहर भारत के सभी प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा है और यहाँ सरलता से पहुँचा जा सकता है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा। तो आज हम पहुँच गए हैं नवरात्रि के पर्व के दूसरे दिन में, और ये दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इस नाम से ही विदित हो रहा है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप तपस्या के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप का ये नाम भला किस प्रकार पड़ा, और देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं? देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कौन सा विशेष मंत्र है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू शोभायमान है। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है, लेकिन उनका मनपसंद रंग है लाल। और अब हम उनकी विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने अपनी कल की कथा में सुना था, देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव तो देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। ये देखकर देवतागण चिंतित हो जाते हैं कि यदि ऐसा ही रहा तो महादेव तथा पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाते हुए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय का जप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती ने ये दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ कर दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती। शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ाकेदार सर्दी, मूसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। कभी वे फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए और इस प्रकार की परम निष्ठावान
और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाएं अथवा यदि कोई देवी का विग्रह है तो उसमें माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उनके विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाएं, अभिषेक करें और श्वेत अथवा पीले वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। याद रहे कि उनकी पूजा अर्चना में केवल गुड़हल अथवा लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त माता को वटवृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के लिए सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें और यदि ये भोग चीनी अथवा शक्कर से बनाया जाए तो ये अति उत्तम रहता है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करें। दधानां कपाभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित एक दिव्य मंदिर काशी में गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित है। नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल करते हैं। जो भी देवी के इस स्वरूप की आराधना करता है उसे साक्षात पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। माँ के दर्शन मात्र से श्रद्धालु को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। आप में से कई लोग नवरात्रि के 9 दिनों में कठिन तपस्या करने का संकल्प लेते होंगे, लेकिन ये संकल्प तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। तो चलिए आज हम माता ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या के मार्ग पर अग्रसर करें और हमें यथोचित शक्ति प्रदान करें कि हम साधना भक्ति के मार्ग का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर पाएं। तो ये थी आज के चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। चैत्र नवरात्रि के मंगलकारी दिन चल रहे हैं और हमें आशा है कि आप इन दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की उपासना बड़े ही श्रद्धा पूर्वक कर रहे होंगे और उनसे वरदान स्वरूप कृष्ण भक्ति की याचना भी कर रहे होंगे। आज तृतीय नवरात्रि है और आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि माता चंद्रघंटा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है और आखिर उनकी पूजा विधि कैसे की जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने प्रथम और द्वितीय नवरात्रि की पौराणिक कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार देवी सती अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में पार्वती रूप में अवतरित हुई। जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने के लिए कहा। देवी पार्वती ने उनके आदेश को शिरोधार्य करते हुए लगभग 3000 वर्षों तक दुर्लभ तपस्या की, जिसके फल स्वरूप महादेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान शिव के गण कोई साधारण प्राणी या जीव तो है नहीं। वे सभी भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस इत्यादि हैं। उन्होंने बड़े ही अव्यवहारिक तरीके से भोलेनाथ का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे सर्प उनके कानों के कुंडल और बाजू बंद बन गए। भोलेनाथ की दिव्य देह पर भस्म का लेपन किया गया और उन्हें पशु चर्म धारण करवाई गई। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहे थे और इस प्रकार एक अवधूत का वेश धारण करके महादेव नंदी पर विराजमान होकर पर्वतराज हिमालय के महल की ओर चल पड़े। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और महादेव के सभी गण उपस्थित थे। इस बारात में ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मची हुई थी। भूत, प्रेत, पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख और हाथ थे तो कोई ऐसा भी था जिसका कोई मुख और हाथ भी नहीं था। कोई पिशाच तो अपने धड़ को ही अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। ऐसे भयंकर दृश्य की तो कल्पना भी करना असंभव है। जब ये विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वधु पक्ष के सभी लोग महादेव तथा उनके गणों को देखकर स्तब्ध रह गए। महादेव के 5 मुख और 10 हाथ देखकर सबके होश उड़ गए।
पार्वती की माता मैना देवी इस संपूर्ण बारात को देखकर अचेत सी हो गई। जब देवी पार्वती ने भोलेनाथ का ये भयंकर रूप देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी एक ऐसा ही रूप धारण करे जो कि उनके वर के समान मेल खाता हो। तो बस फिर देवी पार्वती ने इस समय जो अलौकिक स्वरूप धारण किया उसे ही देवी चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। माता के स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी और कमंडल धारण करती है। महादेव के अनुरूप देवी चंद्र घंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती है और उनके भी 3 नेत्र हैं। उनके गले में श्वेत पुष्पों की माला शोभायमान है और वे बाघ की सवारी करती है। देवी पार्वती ने माता चंद्र घंटा का स्वरूप धारण करके भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का सौम्य रूप धारण करें, ताकि उनके परिवारजन उन्हें देखकर भयभीत न हो और विवाह समारोह अच्छे से संपन्न हो सके। पार्वती देवी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक अत्यंत मनोहर और सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। इसके पश्चात भगवान शिव तथा देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। सभी देवतागण और ऋषि मुनियों ने पुष्प और आशीर्वाद की बौछार की और इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जाती है। इसके लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होना चाहिए। देवी के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और इस विग्रह को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। देवी को वस्त्र, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद कमल, लाल गुड़हल अथवा गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भोग बनाने के लिए श्वेत पकवानों का चयन करें। दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। देवी चंद्र घंटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है और साथ ही इस दिन आप इस मंत्र का उच्चारण करके उनका जाप कर सकते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। देवी चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। क्योंकि उनका वाहन सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय हैं। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुख और संपन्नता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बन जाता है। क्या आप जानते हैं देवी चंद्रघंटा का मंदिर कहाँ पर है? तो माता चंद्रघंटा को समर्पित एक विशाल मंदिर भारत में त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात प्रयागराज में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे नवरात्रि के दिन इस मंदिर में माता चंद्रघंटा के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा को समर्पित एक अन्य मंदिर वाराणसी में भी स्थित है, जहाँ नवरात्रि के 9 दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। आप भारत के किसी भी कोने से प्रयागराज अथवा वाराणसी बड़ी सुगमता से जा सकते हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन देवी दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप यानी माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुख हरने वाली है और सदैव सुख तथा समृद्धि प्रदान करने वाली है। देवी कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी विख्यात है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जैसे कि कमंडल, धनुष, बाण, अमृत, कलश, कमल, माला, चक्र और गदा। कुष्मांडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें कु शब्द का अर्थ है छोटा, उष्मा शब्द का अर्थ है गर्मी और अंड शब्द का अर्थ है अंडा। परंतु देवी कुष्मांडा का ये नाम भला कैसे पड़ा और किस प्रकार उनकी उपासना की जानी चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिन पर प्रारंभ करते हैं देवी कुष्मांडा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। देवी दुर्गा से जुड़े एक पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार था और उस समय देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन देवी कुष्मांडा का निवास स्थान कहाँ पर है?
कहते हैं कि सूर्य के मूल में देवी कुष्मांडा निवास करती है, बल्कि यूं कहें कि सूर्य में ऊर्जा और गर्मी भी वो प्रदान करती है। वह देवी कुष्मांडा है जो सूर्य को दिशा प्रदान करती है। जब ये ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने अपनी असीमित शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया था, जो इस ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने 3 नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनकी बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई, जो कि भयंकर स्वरूप धारण किए हुई थी। उनके दाएं नेत्र से मुस्कुराती हुई देवी महासरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं कि ये तीनों देवियां पृथ्वी के सबसे पहले जीवन स्वरूप थी। इन 3 देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सर्वप्रथम देवी कुष्मांडा ने देवी महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ शिव और उनके 5 मुख तथा 10 भुजाएं थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनका 1 मुख और 4 भुजाएं थी। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली और उनसे भी एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ ब्रह्मा और उनकी 4 भुजाएं और 4 सिर थे। जो मादा उत्पन्न हुई उसका नाम था देवी लक्ष्मी। उनका 1 मुख और 4 हाथ थे। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महासरस्वती पर डाली और इसी क्रम में एक नर और मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम श्री विष्णु रखा गया और उनका 1 सिर और 4 भुजाएं थी। मादा का भी 1 सिर और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति हुआ। और इस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं, देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना। शक्ति ने भगवान शिव से विवाह किया और देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी हुई। विवाह उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो देवी कुष्मांडा ने इन सब को पुनः अपने में समाहित कर लिया और इसके पश्चात देवी कुष्मांडा भी स्वयं ऊर्जा से भरे हुए एक गोले के रूप में विद्यमान हो गई, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी तथा उष्मा प्रदान करता है। तो ये थी पुराणों में वर्णित देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। उनकी पूजा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर एक स्थान पर माता का विग्रह स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। तत्पश्चात मां कुष्मांडा का स्मरण करके उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ियां अथवा श्रृंगार की लाल वस्तुएं अत्यंत पसंद हैं। चतुर्थ नवरात्रि के दिन देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए इनमें से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीं सुरा संपूर्ण कलशं रुधि आप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्मायां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देवी कुष्मांडा को समर्पित एक भव्य मंदिर भारत में भी स्थित है। माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर में स्थित है। यहाँ पर माँ कुष्मांडा एक पिंड के रूप में विद्यमान है और इस पिंड से हमेशा पानी रिसता रहता है। स्थानिक लोगों का मानना है कि मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है और इसके साथ ही इस पानी को आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। ईस्वी सन 1380 में राजा घाटम देव हुए, जो कि इस स्थान पर देवी कुष्मांडा के दर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने ही अपने नाम से घाटमपुर कस्बे को बसा दिया और देवी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। सन 1890 में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया और यहाँ पर रहने वाले स्थानीय बंजारों के समुदाय ने यहाँ पर एक मठ की भी नींव रखी। उत्तर प्रदेश का कानपुर देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश में देवी कुष्मांडा को समर्पित कुछ अन्य मंदिर भी हैं।
तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में चौथे दिन पर देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा और उनसे जुड़े हुए विशेष जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे शास्त्रों की इन पौराणिक कथाओं को सुनना अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इस कार्य को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और आप इसमें हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि नवरात्रि की आने वाली कथाओं को भी आप बिना मिस किए सुन सके। और हम आपसे मिलेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।